हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रोचेज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ये मैथ्स पेडागोजी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, एंड एज ए टीचर आपका क्या रोल होना चाहिए। तो अगर आप एक बार भी अच्छे से ये सारी वीडियोस देख लेते हो तो कभी भी आप मैथ्स एंड साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे, चाहे फिर आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हो। एंड बाद में भी एज ए टीचर ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ये सारी वीडियोस ज़रूर देखें। अब देखते हैं आज का टॉपिक, अप्रोचेज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित पढ़ाने के क्या क्या तरीके या विधियाँ हो सकती हैं। कौन सी विधियाँ हैं? इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, एनालिटिक एंड सिंथेटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव मेथड की। जो इंडक्टिव मेथड है वो किसने दिया था? पेस्टोल्जी एंड फ्रांसिस बैकर ने। इंडक्टिव मेथड बेस्ड है किस चीज पे? इंडक्शन पे। इंडक्शन का क्या मतलब हो गया कि कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या थ्योरम है, रूल है, फॉर्मूला है, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर केस से जनरल की तरफ जाएंगे। मतलब कोई भी जनरल फॉर्मूला या रूल बनाने से पहले हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, पर्टिकुलर केसेस देखेंगे, और अगर नंबर ऑफ केसेस के लिए कोई फॉर्मूला या कोई रूल एप्लीकेबल होता है तो हम उसे क्या बोल देंगे? जनरल रूल या फॉर्मूला बोल देंगे। मतलब हम किया हमने पर्टिकुलर केस से जनरल रूल की तरफ गए, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ गए, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नोन मतलब हमें कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल पता है पहले, फिर हम क्या गए? अननोन की तरफ गए, जो चीज़ हमें पता नहीं है। पहले हमने क्या किया? सिंपल चीज़ों को देखा, देन हम क्या कहाँ गए? कॉम्प्लेक्स की तरफ गए। तो इंडक्टिव में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि इसमें पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, नोन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब मैथमेटिक्स की टीचिंग में हम इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं तो हम बच्चों को क्या करेंगे? पहले एग्जाम्पल्स देंगे, पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स देंगे, तब उसके बाद हम उनको एक जनरल रूल बताएंगे। फिर उनको बोलेंगे कि ये जो जनरल रूल या फॉर्मूला है ये इस तरह के एग्जाम्पल्स जो होंगे उन सारे एग्जाम्पल्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। अब अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो हम इंडक्टिव मेथड का यूज़ कर सकते हैं रूल्स बनाने में, डेफिनेशंस देने में, फॉर्मूला ड्राइव करने में, या जनरलाइजेशन करने में किसी भी रूल या लॉज की। ओके, तो ये जो इंडक्टिव मेथड है ये हेल्प करता है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग में, एक लॉजिकल मेथड है। साथ में एनकरेज करता है ये एक्सपेरिमेंटेशन को, ऑब्जर्वेशन को, एनालिटिकल थिंकिंग को एंड रीजनिंग को। किस चीज़ को डेवलप करेगा ये? क्रिटिकल थिंकिंग को, साथ में एनालिटिकल थिंकिंग भी बोल सकते हैं, एनकरेज करेगा एक्सपेरिमेंटेशन को एंड ऑब्जर्वेशन को। इसमें जो बच्चे की है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले एग्जाम्पल्स देते हैं, तब हम एक पर्टिकुलर रूल सेट करते हैं। इसलिए ये जो मेथड है बहुत ही लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग है। सो इट इज़ गुड फॉर टीचिंग लोअर क्लासेस। कहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है ये? लोअर क्लासेस के बच्चे को मैथ्स पढ़ाने में। नेक्स्ट मेथड है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड का कॉन्ट्रेरी है। इसमें हम जनरल रूल से स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, अननोन चीज़ से नोन की तरफ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाते हैं। तो जब हम हाई क्लासेस की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये टीचर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि पहले वो बहुत सारे एग्जाम्पल से तब एक पर्टिकुलर रूल या लॉ सेट करे। सो
हाई क्लासेस में क्या किया जाता है, एक जनरल रूल या फार्मूला बता दिया जाता है और उसके बाद बच्चा उस रूल को, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो जो डिडक्टिव मेथड है सुटेबल है फॉर हायर क्लासेस के लिए। ओके। और इंडक्टिव किसके लिए सुटेबल था, लोअर क्लासेस के लिए। जो डिडक्टिव मेथड है उसकी मेरिट्स क्या हैं कि एक तो ये टाइम सेविंग है, तो टीचर का टाइम भी बचता है इससे और स्टूडेंट का टाइम भी बचता है। इससे बच्चे की स्किल और जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, बच्चा अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। और साथ में क्या चीज़ आ जाएगी कि इससे बच्चे की जो मेमोरी पावर है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट इसके साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि ये एनकरेज करता है रोड लर्निंग को, क्योंकि पहले एक लॉ बताया जाएगा, रूल या फॉर्मूला बताया जाएगा, तो लर्नर को क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो डिडक्टिव मेथड है वो किस चीज़ को एनकरेज करता है, रोड लर्निंग को। जबकि इंडक्टिव मेथड में हमने क्या देखा था कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आती है, बच्चे में एनकरेज होती है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन की भावना। बट डिडक्टिव मेथड क्या है, उसका अपोजिट है। उसके बाद आता है एनालिटिक मेथड। एनालिटिक का मतलब एनालिसिस से है कि इसमें हम क्या करेंगे, किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करके देखेंगे ताकि हम एक पर्टिकुलर या ऑब्वियस प्रॉब्लम या उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। सो अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। मेथड ऑफ डिस्कवरी एंड थॉट है, लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। साइकोलॉजिकल मेथड है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग होती है, बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, एनकरेज करता है ये मीनिंगफुल लर्निंग को। और क्या है, ये प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है। इसमें ये जो मेथड है अगर इसको अप्लाई करें तो इससे बच्चे के जितने भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल मेथड है। और इसमें थिंकिंग और रीजनिंग पावर डेवलप होती है बच्चे में। साथ में क्या आती है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। ओके। बट कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि जो एनालिटिक मेथड है वो मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स के लिए सुटेबल नहीं है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में भी प्रेजेंट नहीं रहती है। साथ में क्या है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इफेक्टिव नहीं है जो बिलो एवरेज हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड में क्या करेंगे, एनालिटिक का अपोजिट करेंगे, कंबाइन करेंगे एलिमेंट्स को कि हम कुछ नए तक पहुंच सकें। इसमें नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। शॉर्ट मेथड है, ये एनकरेज करता है रोड लर्निंग को। लॉजिकल मेथड है, एनालिटिक कैसा था, साइकोलॉजिकल था, सिंथेटिक कैसा है, लॉजिकल है। इसमें एप्लीकेशन होती है डिडक्टिव रीजनिंग की। फॉर्मल एंड सिंथेटिक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। जो एनालिटिक था वो क्या था, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, एंड सिंथेटिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग। और इसमें जो लर्नर है वो क्या होता है, पैसिव होता है। और एनालिटिक में क्या था, एक्टिव पार्टिसिपेशन थी लर्नर की। अब इन अप्रोचेस के अलावा भी एक और अप्रोच है जिसको बोलेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको एडवोकेट किया था प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और इस मेथड का जो मोटिव था वो क्या करना था कि जो स्टूडेंट है उसमें हैबिट ऑफ इंक्वायरी आए, रिसर्च आए, बच्चा क्या करे, सुने, ऑब्जर्व करे, क्वेश्चन पूछे और चीज़ों को डिस्कवर करे। मतलब उसमें क्या चीज़ आए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बच्चे में डेवलप हो। ओके। तो जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो मेनली क्या करता है, डिस्करेज करता है मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग को। क्योंकि अगर बच्चा ऑब्जर्व करेगा, सुनेगा, डिस्कवर करेगा चीज़ों को और क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या होगा, एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी और क्या आएगी उसमें, हैबिट ऑफ या स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप होगी। तो ये थे आज की अप्रोचेस। इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब टीचिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।